क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फ्लावर पेंटिंग करके और इसकी स्टिचिंग का तरीका सिखाऊंगी। ये मैंने कपड़े को, ये कॉटन फैब्रिक है, 2 लेयर में इसे फोल्ड कर लिया है। अब मैं यहाँ पर 2.5 इंच पर एक निशान लगाऊंगी बेल्ट के लिए। 2 से 2.5 इंच पर आप निशान लगा सकते हैं और इस तरह से हम इसे बेल्ट के निशान को सीधा कर देंगे। ये हमने बेल्ट के लिए निशान लगा लिया है। अब मुझे इसकी 35 इंच रखनी है, तो मैं इस तरह से 35 इंच पर निशान लगाऊंगी और मैं मार्जिन इसे सीधा कर दूंगी। मार्जिन के लिए मैं 2 से 2.5 इंच का मार्जिन आप रख सकते हैं और चाहे तो जितना कपड़ा बचा है उतना आप रख सकते हैं नीचे इसका जो मोहरी है उसे फोल्ड करने के लिए। ये मैं 2 इंच पर निशान लगा रही हूँ। इस तरह से इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। ये हमारा लेंथ का जो निशान है वो लग चुका है। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। इसकी कमर 40 इंच है, तो हम 40 में +2 इंच करेंगे। तो हम 40 को 4 से डिवाइड करके +2 करेंगे तो 12 इंच आएगा। यहाँ हम 12 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब मैं इसका आसन आप अब साइज़ के हिसाब से रख सकते हैं। आप नॉर्मली 13 साढ़े 13 इंच रहता है। ज़्यादा साइज़ हो तो आप हैवी साइज़ हो तो 14 इंच पर निशान लगा सकते हैं आसन का। तो ये हम 14 इंच पर निशान लगा लेंगे आसन का इस तरह से। ये 14 इंच में। अब हम 2 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे, उसमें कर्व शेप दे देंगे। इस तरह से हम कर्व का शेप दे देंगे। अब हम यहाँ से टोटल लेंथ नापेंगे। इसकी 14 साढ़े 14 आ रही है। इसका आधा हम यहाँ से रखकर इसके आधे पर निशान लगाएंगे 7 इंच पर। इस तरह से 7 इंच का ऊपर नीचे दोनों निशान बीचों बीच निशान लगाते हुए हम इसे इस तरह से मिला लेंगे। आपका जितना भी आए आप उतना कर्व से साइड तक नाप लें, उसका हाफ कर लें। इस तरह से हम 7 इंच का ऊपर से नीचे तक मैंने निशान लगा लिया। अब हमें मोहरी 6 इंच चाहिए बनी हुई, तो हम इस तरह से रख के 3 इंच इस तरफ और 3 इंच इस तरफ का निशान लगा लेंगे। टोटल 6 साढ़े 6 इंच आ रहा है। अब आपको जितना मार्जिन चाहिए आप उतना मार्जिन का निशान लगा लें। इस निशान को सीधा कर लेंगे इस तरह। अब हम इस तरह से इस निशान को मिला लेंगे। इस तरह से दोनों साइड के जो निशान है उसे मिला लेंगे। अब इस निशान को हम इस पर कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट रहा है। हम फ्रंट पार्ट को इस तरह से कट कर लेंगे। ये साइड को भी हम कट कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट चुका है। अब हम इसका बैक पार्ट काटेंगे। ये हमने फिर से डबल लेयर में कपड़ा बिछा लिया है और जो फ्रंट पार्ट है हमारा उसको इस तरह से रख लिया है। ये साइड दोस्तों बिल्कुल हम चिपका के रखेंगे, इसमें कोई भी गैप नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह का इसमें निशान है उस तरह से इस तरह निशान लगाकर ये बिल्कुल वैसा का वैसा काट लेंगे। अब हम कर्व साइड पर इस तरह से 2 इंच एक्स्ट्रा का निशान लगाएंगे। इस तरह से 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हमें सिर्फ 2 इंच इस तरफ बढ़ाना है, उस तरफ नहीं। इस तरह से 2-2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हम इस निशान को ऐसे सीधा मिला लेंगे आसन के निशान को।
अब हम इस तरफ 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि जब हम बैक पार्ट जो है उसमें 2 इंच इसलिए एक्स्ट्रा रखते हैं क्योंकि जब हम बैठते हैं तो पीछे से पीछे का हिस्सा खिसक जाता है। इस तरह 2 इंच इस तरफ एक्स्ट्रा रखने से जो हमें बैठने उठने में हमारा जो पीछे का पल्ला है वो खिसकता नहीं है। इस तरफ हम कर्व का निशान दे देंगे और इस तरह से नीचे तक मोहरी तक हम इस तरह से इंची टेप को रखते हुए हम इस पर निशान लगा लेंगे साइड्स का। अब इस निशान पर हम इसे बैक पल्ले को कट कर लेंगे। दोस्तों इस बात का ध्यान दीजिएगा कि हम सिर्फ इस तरफ ही 2-2 इंच बढ़ाएंगे, उस तरफ हमारा सेम ही रहेगा मार्जिन, और बैक पल्ले को हम कमर से 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे ताकि ये पीछे से खिसके ना। इस तरफ हम सेम बिल्कुल उसी मार्जिन पर इस पल्ले को कट कर लेंगे। ये हमारे दोनों पल्ले कट चुके हैं। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। हमने ये फ्रंट दोनों पल्ले उठा लिए हैं, ये दोनों भाग सीधे रखे हैं हमने एक के ऊपर एक। अब हम आधा इंच का गैप छोड़ते हुए इसे जोड़ लेंगे, इस तरह से आसन को जोड़ लेंगे। अब इसमें एक पक्की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये हमने फ्रंट पल्ला स्टिच कर लिया है। अब हम बैक पल्ले को स्टिच करेंगे इसी तरह से। ये मेरा बैक पल्ला है। सीधे पार्ट को सीधे पार्ट के ऊपर इस तरह से रख के आधा इंच का गैप देते हुए हम सिलाई लगा लेंगे आसन में। दोनों पल्लों के आसन को हम सबसे पहले जोड़ लेंगे। अब इसमें भी हम एक सिलाई लगा लेंगे, पक्की सिलाई कर लेंगे इसकी। इस तरह से हम दोनों फ्रंट और बैक पल्ले के आसन को जोड़ लेंगे। ये हमारे दोनों पल्ले जुड़ चुके हैं। अब हम बैक पल्ले के ऊपर फ्रंट पल्ले को इस तरह से रख के दोनों के सीधे भाग एक दूसरे के ऊपर आने चाहिए इस तरह से। अब हम इनकी साइड को स्टिच कर लेंगे, दोनों साइड को बंद कर लेंगे इस तरह से। हम दोनों साइड्स को स्टिच कर लेंगे। दोनों पल्लों को ना खींचना है ना ज़्यादा ढीला छोड़ना है, एक सा कपड़ा करते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। ये हमारी एक साइड की सिलाई लग गई है। अब हम इसी तरह दूसरे साइड की भी सिलाई लगा लेंगे। इस तरफ भी दोनों पल्लों को इस तरह से मिलाते हुए हम इसमें सिलाई का निशान लगा लेंगे। अब हम इसमें साइड में एक पक्की सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। हम दोनों पल्लों को इस तरह से जमाएंगे और दोनों साइड में इस सिलाई को हमें लगाना है ताकि सिलाई पक्की हो जाए और ये खुले ना उठने बैठने में। अब हम इसकी कमर को आधा इंच मोड़ लेंगे। अब हम इसमें बेल्ट लगाना है, इसलिए हम इसे पहले आधा इंच मोड़ लेंगे ताकि हमें बेल्ट लगाने में कोई भी दिक्कत ना हो। ये मैंने इलास्टिक का एक टुकड़ा लिया है जिसे मैंने इस तरह से पैक कर लिया है सिलाई लगाकर। कमर के हिसाब से आप 5-6 इंच इलास्टिक नाप कर कमर को 5-6 इंच इलास्टिक को कम रखिए। इस तरह से दोनों तरफ जो है इलास्टिक को जोड़ लीजिए और इस तरह से बेल्ट के अंदर इसे इस तरह से फंसाते हुए हम पूरे बेल्ट को सिल लेंगे। इस तरह से हम इलास्टिक को इस तरह से दबाते हुए, इलास्टिक नहीं दबनी चाहिए दोस्तों, सिर्फ कपड़ा दबना चाहिए। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि सिलाई सिर्फ कपड़े के ऊपर चले, इलास्टिक के ऊपर ना चल पड़े। इस तरह से इलास्टिक को खींचते जाएंगे और कपड़े को हल्के हाथ से दबाते हुए हम पूरी इलास्टिक को इसमें स्टिच कर लेंगे।
ये हमारी इलास्टिक लग चुकी है। अब हमें इसे इस तरह से खींचेंगे तो पूरा कपड़ा एक साथ हो जाएगा, एक समान हो जाएगा कमर का। इस तरह से खींच के अब हम बीच में एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से इलास्टिक को खींचते हुए बीच में सिलाई लगा लेंगे ताकि इलास्टिक इधर उधर खिसके ना, एक जगह सेट हो जाए। इस तरह से पूरी कमर में हम इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी सिलाई लग चुकी है, इलास्टिक फिट हो चुकी है कमर पर। अब इस तरह से हम इसकी मोहरी इस तरह से मोड़ लेंगे। जितना भी हमने मार्जिन रखा था उस मार्जिन को लेते हुए इस तरह से हम दोनों साइड की मोहरी मोड़ लेंगे। ये हमने दोनों साइड की मोहरी मोड़ ली है। अब मैं इसमें एक डिज़ाइन बनाने वाली हूँ इसकी मोहरी में। इसके लिए मैंने ये जिगजैग क्रॉस वाली पहले ही लाइनिंग खींच के रखी है। अब मैं इसमें एक पैर की इस तरह से, देखिए दोस्तों, ये मैंने क्रॉस वाली लाइनिंग बना के रखी है और हम इसमें एक पैर का मार्जिन लेते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। ज़्यादा कपड़ा नहीं दबाना है, सिर्फ हमें एक पैर की सिलाई इस तरह से क्रिस क्रॉस में लगानी है। ये मैंने 4 इंच की पट्टी ली है। आपको जितनी भी चौड़ी पट्टी लेनी हो आप ले सकते हैं। आपको कैसा डिज़ाइन बनाना है, कितना चौड़ा रखना है, आप उस हिसाब से ले लें। मैंने 4 इंच का लिया है और इस तरह से एक तरफ की पूरी मैंने सिलाई लगा ली है इसमें। अब हम दूसरे में इस तरह से एक पैर की सिलाई लगा के डिज़ाइन बना लेंगे क्रिस क्रॉस वाला। ये डिज़ाइन दोस्तों पहनने में बहुत ही खूबसूरत लगेगा। बहुत ही सिंपल और डिसेंट सा लुक आएगा प्लाज़ो में। इस तरह से एक पैर की सिलाई लगाते हुए हम दोनों मोहरी का पिन टक्स वाला डिज़ाइन तैयार कर लेंगे। अब हम इस डिज़ाइन को अपनी मोहरी पर इस तरह से अटैच कर लेंगे। थोड़ा सा कपड़ा दबाते हुए हम इसे इस तरह से अटैच कर लेंगे। आप चाहें तो मोहरी का जो हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़ा था उसे ना छोड़कर आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इस पट्टी को बनाने के बाद पिन टक्स वाली उसके ऊपर रखते हुए आप इसे मोड़कर दूसरे साइड पलटा सकते हैं। लेकिन मैंने मोहरी बनाई है उसके बाद इस डिज़ाइन को अटैच किया। लेकिन आप दूसरे तरीके से भी इस मोहरी को बना सकते हैं। ये हमने दोनों मोहरी तैयार कर ली हैं। अब हम इसकी फिटिंग दे देंगे। इस तरह से मोहरी को मोड़ते हुए हमें जितनी मोहरी चाहिए है उसका निशान लगा लेंगे। मैं 6.5 इंच का निशान लगा रही हूँ क्योंकि मुझे 6.5 इंच की मोहरी तैयार करनी है। हम इस निशान पर सिलाई लगा लेंगे। बाद में आप एक्स्ट्रा कपड़े को काट सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा मार्जिन छोड़ा है ताकि आप इसमें बाद में अगर लूजिंग देनी हो तो आप इसमें लूजिंग दे सकें। यह हमारा पैंट बनकर तैयार है। ये मैंने इसमें पॉकेट बनाया है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको मेरे पैंट का डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इशू क्रिएशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।